अच्छा, ये खुद से किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या समथिंग जो भी, और उसको कुछ है ऐसे जो अपने आप को गंदी आदतें लगाते हैं, कुछ है कि जो अच्छी उससे उससे पॉजिटिव वे से यूज़ करते हैं। क्या हमारा ब्रेन हमें ऐसे इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि हमें क्या करना चाहिए? इन शॉर्ट मैं सिंपल सा ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम इमोशंस को ब्रेन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं? अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है कि जिसमें मेरा बहुत दिल टूटा, कैसे मैं अपने दिमाग को उस वक्त कंट्रोल करने दूं अपने ऊपर, क्योंकि आप उस वक्त बहुत इमोशनली टूटे हुए हैं। मैं तब यही कहूँगा, जब आप बहुत ज़्यादा ब्रेकअप में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो ना, इमीडिएट इफेक्ट से आपको सेल्फ डिस्कवरी में चले जाना चाहिए। हाँ। कोई भी किसी भी, इतने सारे स्पिरिचुअल एजेंसीज हैं, उनका कोई वर्कशॉप कर लो ताकि आप अपने ब्रेन को चैनलाइज कर सको। क्योंकि देखो क्या है, ट्रॉमा ना बहुत अलग तरह से काम करता है। एक ट्रॉमा वर्ल्ड वॉर करवा गया। जब हिटलर को बचपन में ट्रॉमा मिला, उसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया, एक व्यक्ति ने। तो आपके बचपन की चीज़ें या आपके कोई ऐसे हार्ट ब्रेक्स बहुत कुछ गड़बड़ दे। सद्दाम हुसैन को आप उठा के देख लो, उसकी अगर हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी मदर ने उसको अपने मामा के पास भेजा और उसने सेकंड मैरिज कर ओसामा ली। बिन लादेन, ये सब बहुत सब सभी वही हैं। हाँ। तो अगर आप उस, हमें लगता है ना क्या फ़र्क पड़ता है, एक आदमी तो हिलाता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, एक डोनाल्ड व्यक्ति। ट्रम्प ने अब हिला के रखा है। हाँ, तो एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। आपका हर एक इमोशन आपकी एक पावर है। वो पावर आपके लिए एटम बम की तरह है। आप उससे अपने दुश्मन को दूर रखना चाहते हो या अपने लिए खुद के लिए विनाशकारी बनना चाहते हो, वो आपको तय करना है। तो इमोशंस को कंट्रोल करने का सही तरीका तो यही है, इमीडिएट इफेक्ट से आपको फिजिकल वर्कआउट में लग जाना चाहिए या गेम में लग जाना चाहिए, तो आप कंस्ट्रक्टिव हो जाते हो फिर आप। ओके। अच्छा, अगर ब्रेन की पावर मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है, अब उस ब्रेन को मैं अच्छा, मैं एक एक पहला ही एक सवाल पूछ लेती हूँ कि अगर मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है, वन, मुझे अगर अपने रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बनना है, टू, और तीसरा मुझे अपने फैमिली को एज अ सपोर्टर खड़े होना है, किस फिंगर्स का काम होता है और कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए अगर मेरा कमज़ोर है तो? Okay. अगर ये दोनों थम्स की बात करूं मैं, तो इसका काम है इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन दोनों से आती है। अगर मेरे ये अच्छे हैं और साथ में मेरा लॉजिकल ब्रेन मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं किसी भी कीमत पे अपने रिश्तों को बचा के रखूंगा। ओके। उसके लिए मुझे कहीं थोड़ा सा छोटा झूठ बोलना है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, मुझे रिश्तों को बचा के रखना आता है, दूसरे के भावनाओं को समझना आता है, ठीक है, तो मैं अपने आप को रिश्ता बचा लूंगा। लेकिन जब मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करनी है, तो मुझे ये वाला ब्रेन चाहिए, यानी कि मेरा फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि मेरा इंडेक्स फिंगर, और दूसरा ये वाला फिंगर। तो ये अगर दोनों हैं तो पैसा कैसे यूज़ करना है और कहाँ लगाना है, तो ये आएगा। यानी कि इसमें मुझे लॉजिकल ब्रेन साथ में चाहिए। लॉजिकल ब्रेन का आपको रिश्तों को संभालने के लिए तभी चाहिए कि इससे सामने वाले को कितना हर्ट होगा या नहीं होगा, इसके अलावा नहीं चाहिए। फैमिली को अगर सपोर्ट करना है तो फैमिली में अगेन वो इमोशनल क्वेश्चन आ जाता है, तो दोनों थम्स का काम है। इमोशनल मैनेजमेंट, जो कि गुजरातियों में सबसे ज़्यादा हमने अभी तक पाया देखा है कि वो मैन मैनेजमेंट में बहुत स्ट्रांग है। मैन मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट में, ओके, हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत स्ट्रांग है। उनकी टीम बहुत बड़ी होती है, हमेशा बड़ा काम करते हैं, वो बड़ा सोचते हैं, क्योंकि जो विजन है ना वो आपके लेफ्ट थंब से आता है। ओके। तो विजनरी हैं वो सारे के सारे, पैसा बनाने में विश्वास रखते हैं। तो साथ में इसलिए आप देखो ना कितना मैनेज करके चलते हैं। लास्ट के 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी मारनी तो मारनी है। एग्जाम्पल के तौर पे माउंट आबू जाके देख लो, हर सैटरडे सबसे नज़दीक पड़ता है गुजरात के, भरा होता है, फुल पैक्ड होता है। आपको एक व्हीकल नहीं मिलता वहाँ पे, जगह ही नहीं मिलती। जितने भी वहाँ पे बाइक राइड्स के लिए मिलती हैं सब रेंट आउट हो जाती हैं। क्यों? दे बिलीव पैसा कमाना है, बैलेंस करना है इमोशंस को, फैमिली को साथ लेके जाना है, तो इतना बैलेंस और करके इवन चलते ये हैं लोग फैमिली में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते बहुत हैं। स्ट्रांगली। आप मुझे उठा लो कोई भी गुजराती की फैमिली, हाँ। चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, एग्जाम्पल लोगों को अलग तरह से देने आते हैं, तो उनकी फैमिली भी देख लो, तो वो अपनी फैमिली को भी उस हिसाब से लेके चलते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं फैमिलीज के। सूरत के कौन से वो फैमिली जिनके पे ट्रेंड है, वो 5,000 रुपये अपने बच्चे को दे देते हैं, जिनका मैं अभी स्टोरी भी पढ़ रहा था, नाम बोल रहा हूँ, सूरत के ही हैं वो, हीरा व्यापारी हैं। तो उस 5,000 में उसको अपना घर चलाना होता है, अपने आप को फीड करना होता है, और किसी के यहाँ पर नौकरी करनी पड़ती है। ओके, हाँ। तो वो कहाँ है वो कल्चर, वो वहाँ है। ओके। इनको इमोशन मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट तीनों आते हैं।